नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ नेचर। शिक्षा जो है वो प्रकृति की आधारशिला है और एक शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित समाज का निर्माण कर सकता है फ्रेंड। आइए हम देखते हैं रेडियंस पार्ट 3 क्लास 8 का अगला पोयम। हमने बीट द क्लॉक को अच्छे से कंप्लीट करा फ्रेंड। अब हम पढ़ते हैं माई शैडो। ये आर.एल. स्टीवेंसन की एक पोयम है। बहुत ही मज़ेदार पोयम है। इस पोयम को पढ़ने में हमें बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 13 है। वार्मर क्या दिया हुआ है फ्रेंड? हैव यू एवर सीन योर शैडो? क्या आपने कभी अपनी परछाई को देखा है? व्हाट डू यू नोटिस अबाउट इट? आपने इसमें क्या ध्यान दिया? अपनी परछाई को जो आपने देखा तो आपने क्या ध्यान दिया? इज योर शैडो ऑलवेज ऑफ द सेम लेंथ? क्या आपकी परछाई हमेशा सेम लेंथ यानी सेम लंबाई की रहती है? ऑन डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे? इसका मतलब दिन के हर अलग अलग समय पे क्या आपकी परछाई हमेशा एक जैसी रहती है फ्रेंड? तो नहीं। जैसे जैसे सूरज की रोशनी कम होती जाती है फ्रेंड, वैसे वैसे हमारी शैडो की जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सूरज की रोशनी होती है, एक बात जान लीजिए फ्रेंड, लाइट्स में ही हमें परछाई बनेगी और जब लाइट्स नहीं होगी तो परछाई नहीं बनेगी। चलिए हम पढ़ते हैं पोएम। ये देखिए, आप एक मैन खड़ा हुआ है और उसकी शैडो यहाँ पे बन रही है। अब इस पोएम को हम पढ़ेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार पोएम है आर.एल. स्टीवेंसन की। इसे हम पढ़ते हैं। आई हैव ए लिटिल शैडो दैट गोज। वो कह रहा है पोएट कि आई हैव ए लिटिल शैडो, मेरे पास एक छोटी सी परछाई है, दैट गोज इन एंड आउट विद मी, जो मेरे साथ ही आती है और मेरे साथ ही जाती है। इसका मतलब मेरे पास एक छोटी सी परछाई है जो मेरे साथ हमेशा रहती है, मेरे साथ ही अंदर और बाहर जाती है। एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम मोर देन आई कैन सी? और इसका यूज क्या है? बहुत ज़्यादा यूज है आई कैन सी। चलिए देखते हैं कि इसका क्या क्या यूज है। और उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप परछाई को देख रहे हैं, ये सूरज की रोशनी में एक आदमी खड़ा हुआ है, उसकी परछाई दिख रही है। उसके बाद हम उसके आगे की लाइन्स पढ़ते हैं। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। पोएट कहता है कि वो बिल्कुल मेरी जैसी है। हील्स मीन्स एड़ी और हेड मीन्स सर। इसका मतलब सर से लेकर पैर तक वो बिल्कुल कैसी है? बिल्कुल मेरी जैसी है। कौन? माई शैडो, यानी कि मेरी परछाई। एंड आई सी हिम जम्प बिफोर मी वेन आई जम्प इन टू माई बेड। और जब मैं अपने बेड पे जाता हूँ तो वो मुझसे पहले कूद जाती है। इसका मतलब यही है कि जब पोएट रूम में जाता होगा, बेड पे लाइट रहती होगी, वो उसकी परछाई को बेड पे देखता होगा तो उसको ऐसा लगता है कि जो मेरी परछाई है वो मुझसे पहले ही जाके मेरे बिस्तर पे कूद जाती है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो। सबसे मजाकिया बात तो मुझे ये लगती है कि वो मेरे साथ ही बढ़ती जाती है। सबसे मजाकिया बात मुझे क्या लग रही है? कि वो बढ़ती जाती है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रेन। बच्चों की तरह नहीं बढ़ती है कि पहले थोड़ा सा फिर थोड़ा सा फिर थोड़ा सा, बल्कि एक जैसी, मतलब विच इज ऑलवेज वेरी स्लो। कभी कभी बहुत कम हो जाती है और कभी कभी एकदम से बढ़ जाती है। किस तरह से? वो उसकी कंपेयर कर रहा है एक इंडियन रबर बॉल से। जिस तरह से बॉल बाउंसी होती है, बॉल बाउंसी होती है, जैसे आप बॉल को एकदम फेंकिए तो बहुत दूर तक जाती है, उसके बाद फिर एक बैग दिखाई नहीं देती है। वही पोएट कह रहा है, कभी कभी वो एकदम से मेरी परछाई बढ़ जाती है और कभी कभी वो एकदम से कम हो जाती है कि मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद है फॉर ही समटाइम्स सूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बार। वही कह रहा है कि सूट्स अप मतलब क्या होती है? बहुत तेज से उछलती है कभी कभी, और कभी कभी क्या होती है? बहुत स्लो हो जाती है। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल, कभी कभी बहुत छोटी हो जाती है। देयर इज नन हिम एट ऑल, मतलब उसके जैसी कोई नहीं है। किसके जैसी? मेरी परछाई। मतलब वो एक बाउंसी बाल को कंपेयर कर रहा है किससे? अपनी शैडो से। कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है, कभी कभी एकदम से छोटी हो जाती है। नेक्स्ट है कि क्या बोल रहा है पोएट कि एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल। वही इंडियन रबर बॉल का कंपेयर वो कर रहा है। यहाँ पे इंडिया लगा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में बनता है। रबर बॉल जो होती है वो एक बाउंसी होती है, मतलब उसको आप जैसे फेंक दीजिए तो एकदम से उछल के जाती है, फिर एकदम से कभी कभी दिखाई नहीं देती है। तो उसी का कंपेयर वो अपनी परछाई से कर रहा है कि ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों की तरह वो धीरे धीरे बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एकदम से बड़ी हो जाती है और एकदम से छोटी हो जाती है। एक बार क्या होता है, वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप। एक बार पोएट जो होता है वो बहुत जल्दी उठता है, जैसे सूरज भी पूरा नहीं निकला हुआ है और वो बहुत जल्दी उठ जाता है। आई रोज, ये राइज का सेकंड फॉर्म है फ्रेंड, रोज। ये मैंने वर्ड मीनिंग में आपको नोट कराया हुआ है। राइज का सेकंड फॉर्म है ये रोज, मतलब मैं उठा। पोएट जो होता है वो उठा। एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। बटर कप का मीन्स होता है फ्रेंड अ येलो फ्लावर, एक पीले कलर का फूल होता है जिसपे ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं। कवि कह रहा है कि सारे फूल पर, सारे बटर कप्स पर शाइनिंग ड्यू पड़े हुए हैं। बट माई लेजी लिटिल शैडो, लेकिन जो मेरी छोटी सी आलसी परछाई है, लाइक एन एरेंट मीन्स होता है बुरा, स्लीपी हेड, वो सो रही है। जो मेरी परछाई है वो ज़्यादा देर तक सो रही है।
इसका मतलब यही है कि जब तक सूरज की रोशनी तेज़ नहीं होगी तो परछाई पोएट को अच्छे से नहीं दिखाई देगी। लेकिन पोएट इतनी जल्दी सोकर उठ गया है कि जब हर फूल पर वो ओस की बूंदें देखता है लेकिन अपनी परछाई को नहीं देख पा रहा है, क्योंकि अभी सूरज अच्छे से निकला नहीं है, इसलिए वो अपनी परछाई को नहीं देख पा रहा है। तो वो ये सोच रहा है कि जो मेरी परछाई है वो बहुत बुरी है और बहुत आलसी है और बहुत सो रही है। वो ऐसा सोच रहा है किसके बारे में? अपनी परछाई के बारे में। वो ये समझ नहीं पा रहा है, अभी वो छोटा है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि जो मेरी परछाई है वो तभी अच्छे से दिखेगी जब सूरज अच्छे से निकल जाएगा। हैड स्टेड मीन्स रुकी हुई है, एट होम मतलब मैं तो बाहर निकल आया हूँ, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि ओस की बूंदें हैं, लेकिन वो मेरे पीछे ही घर पर पड़ी हुई है। फास्ट एज स्लीप एंड बेड, लेकिन वो जब मैं सोने जाता हूँ तो मुझसे पहले ही बेड पे पहुँच जाता है। ये बोल रहा है पोएट अपनी किसके बारे में? परछाई के बारे में। तो ये बहुत ही मज़ेदार पोएम थी। आर.एल. स्टीवेंसन का नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है आर.एल. स्टीवेंसन की, जो है कि माई शैडो, और बहुत ही अच्छा पोएम है। अब इस पोएम को हमने कंप्लीट करा फ्रेंड, इसके कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं जो बुक में दिया गया है। शैडो मीन्स ए डार्क शेप, मीन्स छाया या परछाई। और हील, ये देखिए इन ब्रैकेट्स जो दिया गया है, इसका मतलब शैडो नाउन है, हील भी नाउन है। बैक ऑफ द फुट, बिलो द एंकल, इसका मतलब एड़ी होता है। इंडिया रबर बॉल, ये भी नाउन है। ए बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई, तेज उछलने वाली ये गेंद है। ड्यू ड्रॉप ऑफ वाटर, वेपर फॉर्मिंग एट नाइट, इसका मतलब है एक पानी की जो बूंदें हैं वो रात में दिखाई देती हैं, ओस। और बटर कप भी नाउन है। येलो फ्लावर, एरेंट मीन्स होता है बुरा, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा वर्ड मीनिंग है फ्रेंड, इस वर्ड मीनिंग को हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा लेसन 13 है माई शैडो, इसका वर्ड मीनिंग है शैडो मीन्स होता है परछाई या छाया। नोटिस मीन्स होता है ध्यान देना। अबाउट मीन्स के बारे में। और ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। और लेंथ मीन्स होती है लंबाई, मतलब परछाई उसकी घटती बढ़ रही थी। तो उसके बाद है डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स होता है अलग। लिटिल मीन्स होता है छोटा। और उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड यूज मीन्स होता है प्रयोग या फिर उपयोग, प्रयोग या उपयोग हम कुछ भी बोल सकते। उसके बाद नेक्स्ट है हील मीन्स क्या होता है? हील मीन्स होता है एड़ी। हेड मीन्स होता है सिर। और जंप मीन्स होता है कूदना। और बिफोर मीन्स क्या होता है फ्रेंड? बिफोर मीन्स होता है पहले। फनीस्ट क्या होता है? फनी मीन्स क्या होता है? फनी मीन्स जो बहुत ज़्यादा मजाक करता है। फनीस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा मजाकिया। फनीस्ट थिंग क्या थी? फनीस्ट थिंग उसको यही लगती थी कि वो जैसे जैसे बढ़ता हूँ मैं, वैसे वैसे मेरी परछाई भी क्या होती है? मेरे पीछे पीछे बढ़ती रहती है। ग्रो मीन्स होता है बढ़ना। और चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे। ईजी है वर्ड मीनिंग, बट मैंने इसलिए नोट करा दिया ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। स्लो मीन्स होता है धीरे धीरे। सूट्स अप मीन्स होता है ऊंचा उठ जाना या फिर तेजी से बढ़ जाना, जिस टाइम से वो इंडियन रबर बॉल थी वो बढ़ जाती थी। उसके बाद टॉलर जो है कंपैरेटिव डिग्री है फ्रेंड, इसका मीन्स होता है लंबा। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा वर्ड मीनिंग बचा हुआ है रबर बॉल बॉल मीन्स होता है रबड़ की गेंद। अर्ली मीन्स होता है जल्दी। और रोज जो है वो राइज का सेकंड फॉर्म है, वरना ROSE, यही रोज मीन्स गुलाब भी होता है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइज का सेकंड फॉर्म है। शाइनिंग मीन्स होता है चमकना। ड्यू मतलब होता है ओस की बूंदें। और बटर कप जो होता है वो पीले फूल को कहा जाता है। लेजी मीन्स होता है सुस्त या फिर आलसी भी बोल सकते हैं। एरेंट मीन्स होता है बुरा। स्टेड जो है वो स्टे का सेकंड फॉर्म है। स्टेड मीन्स होता है रुका हुआ। एस्लीप मीन्स होता है सो गया। इस तरह से हमने अपना वर्ड मीनिंग कंप्लीट किया। अब वर्ड मीनिंग को कंप्लीट करने के बाद हमारी बारी आती है क्वेश्चन आंसर को पढ़ने की। अब क्वेश्चन आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे फ्रेंड। और कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो, अपना राय ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर आने वाला है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, थैंक यू।